इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर होना, और हजारों सालों से लोग इमॉर्टल होने के सपने देख रहे हैं। धर्म ग्रंथों में कुछ लोगों की इमॉर्टल होने के बारे में कहा भी गया है, लेकिन वो हमारा तरीका नहीं है। हमें इमॉर्टैलिटी को अचीव करने के लिए साइंस का सहारा लेना होगा, ना कि किसी वरदान और श्राप का। इस कॉन्सेप्ट के पीछे लोग इतने पागल हैं कि बहुत सारे बिलियनियर अपने करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में लगा रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी की तरह आप भी एक बार सोचते होंगे कि क्या ऐसा कभी संभव होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि डेथ को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, मेरा जवाब है हाँ, इमॉर्टैलिटी जरूर संभव है। आप सोचेंगे कैसे? मैं कहता हूँ वीडियो अंत तक देखिए, पता चल जाएगा। साइंस के डेवलपमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने साइंटिस्ट का दिमाग इस कॉन्सेप्ट के पीछे ला दिया, और उनके मन में एक सोच पैदा हुई कि हम इमॉर्टल हो सकते हैं। यूएस के एक यूनिवर्सिटी में कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ वॉर्म्स में उनके जेनेटिक स्विच को बंद कर दिया, जिस कारण उनकी एजिंग रुक गई, यानी कि वो बूढ़े ही नहीं होंगे। दूसरी जगह कुछ रिसर्चर्स ने एक बूढ़े हो चुके मरे हुए चूहे में एक यंग चूहे का खून डाल दिया, और दोस्तों वो चूहा रिवाइव कर गया। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा हमारी उम्र क्यों बढ़ती है, क्योंकि आमतौर पर उम्र बढ़ना ही लोगों की डेथ का कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है सेल्स का मरना और जेनेटिक म्यूटेशंस होना। तो इमॉर्टल होने के लिए क्या किया जा सकता है? सेल्स को मरने ही नहीं देना, या फिर वो मर जाएं तब उन्हें रिप्लेस कर देना, या फिर जेनेटिक म्यूटेशंस को कंट्रोल करना। इसे प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, और कुछ के बारे में तो सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा। एक तरीका है बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करना, या फिर पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करना, जो कि क्लोनिंग की मदद से होता है। दोस्तों, एक दूसरा तरीका होता है क्रायोजेनिक, और ये सुन के आपको बहुत अजीब सा लगेगा। इस तरीके में लोगों की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उनके बॉडी पार्ट्स खराब ना हो, इस उम्मीद में कि जिस दिन टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी तब उनके डिजीज को क्योर करके उन्हें वापस जिंदा कर दिया जाएगा। इसे करने के लिए बहुत सारे डेड बॉडीज को पहले ही रखा जा चुका है। रोबोटिक्स के डेवलप होने के साथ ही इसे भी इमॉर्टल होने का एक बहुत बड़ा तरीका माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर लोगों की मेमोरी को हार्ड ड्राइव में अपलोड कर दिया जाए तो लोगों के मरने के बाद भी उनका अवतार जिंदा रहेगा। आपको सुन के अजीब लगेगा कि रशिया में इसको लेके एक प्रोजेक्ट पहले ही चलाया जा रहा है, और उनका कहना है कि 2045 तक हम इसे अचीव कर लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ सेल्स को रिप्लेस करने का तरीका भी विकसित होगा। इन सभी तरीकों से या तो मानव का एज बढ़ना रुक जाएगा, या फिर वो मरने के बाद भी जिंदा हो जाएगा। ये तो थी साइंस की बात, लेकिन जब तक चमत्कार ना हो तो वीडियो में मजा ही नहीं आता। अमर होने से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी है एक संत की, जिनका जन्म 1852 में हुआ था, लेकिन लोग मानते हैं कि वो आज भी जीवित हैं। ये आखिर कैसे हो सकता है? दोस्तों, हुआ क्या कि 1927 में एक दिन उन्होंने अचानक से अपने सभी साथी संतों को कहा कि वो उनका अंतिम कर्म शुरू कर दें, क्योंकि उस दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। और ऐसा कहने के बाद वो संत ध्यान की मुद्रा में चले गए। और क्या हुआ दोस्तों? आज तक वो संत अपनी उस मुद्रा से हटे नहीं हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तो उनकी मृत्यु तभी हो गई थी, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी कोई व्यक्ति वैसे कैसे रह सकता है? और उनके बॉडी में कुछ खराब भी नहीं हुआ। आज भी वो उसी स्थिति में एक म्यूजियम में रखे गए हैं। और कुछ समय पहले तक तो ये दावा किया गया था कि रात में सीसीटीवी में उनके चलने को रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि ये साबित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे संत मानते हैं कि वो आज भी मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बता सकता। फिर भी है तो ये बहुत अजीब। इन सभी प्रयासों से एक बात तो पक्की है कि समय के साथ इमॉर्टैलिटी हम अचीव जरूर कर लेंगे। इसमें एक सवाल उठता है कि क्या सच में आप इमॉर्टल होना पसंद करेंगे? आप इसके बारे में सोचिए। तब तक एक और मजेदार वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।